नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राजू चौहान सर मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 को हल करेंगे। तो बच्चों हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया है 1600 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 मास यानी 6 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाता है। बच्चों यहाँ जो हमारा मूलधन है यानी 1600 रुपये है और जो दर है यानी रेट जो लगा है हमारा वो 10% है और समय दिया गया है बच्चों 6 मास। 6 मास मतलब 6 महीना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हल करना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे बच्चों मूलधन P बराबर 1600 रुपये, दर बराबर R बराबर यहाँ हो जाएगा बच्चों 10%, समय T बराबर 6 मास। इसका मतलब है बच्चों यानी एक साल में 12 महीना होता है, 12 में 6 दिया है तो यहाँ हम लिखेंगे 6/12, इसको वर्ष से बदलेंगे। यहाँ हो जाएगा बच्चों 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2 वर्ष यानी आधा वर्ष, वही 6 महीना होता है। अब बच्चों यहाँ ब्याज प्रति तिमाही संयुक्त किया गया है यानी एक साल में 12 महीना होता है। अगर हम तिमाही देंगे 3 महीने में तो एक साल में 4 तिमाही होगा। तो यहाँ हम तिमाही का सूत्र लगाएंगे बच्चों। A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/4 गुणे 100। यहाँ बच्चों 4T लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर तिमाही संयुक्त है तो 4 यहाँ भी रहेगा और 4 यहाँ भी समय में भी रहेगा। तो A बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा P के स्थान पर क्या रखेंगे 1600, तो यहाँ रखेंगे हम 1600 ब्रैकेट 1 + R के जगह रखेंगे 10%, यहाँ रखेंगे 10/4 गुणे 100, 4 गुणे T का मान बच्चों हमारा है समय है 1/2, तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा A बराबर 1600 ब्रैकेट बच्चों यहाँ भी कटा देंगे, 10 1 कम 10, 10 दहम 100, तो 1 + 1/4 गुणे 10, पावर लगा देंगे बच्चों कितना 2। समझ में आया बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे A बराबर 1600 ब्रैकेट 1 + 1/4 दहम 40, तो यहाँ 40 लिखेंगे बच्चों, पावर 2 लगा देंगे। A बराबर यहाँ पर 1600, यहाँ 40 1 कम 40 1 41, तो यहाँ 41/40 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 होगा पावर। A बराबर 1600 बच्चों 41 गुणे 41 हमारा हो जाएगा 1681, आप गुणा करके देख लीजिएगा, और 40 गुणे 40 हो जाएगा हमारा 1600, 4 चौक 16, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 1600 कट जाएगा। ये बराबर हमारा कितना जाएगा बच्चों 1681, हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को हम कहते हैं CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, यहाँ हो जाएगा बच्चों हमारा क्या A - P, यानी A हमारा मिश्र धन है, P हमारा मूलधन है। तो मिश्र धन हमारा आया बच्चों यानी अमाउंट हमारा आया है 1681 माइनस हमारा मूलधन था बच्चों P हमारा था 1600, तो इसमें 1600 घटा देंगे तो बराबर हमारा आ जाएगा 81 रुपये हमारा ब्याज आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों। 4 में दिया है वह धन राशि ज्ञात कीजिए
जो 40% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 10,368 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। मतलब कहा है बच्चों, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मैंने यानी कि हमें मूलधन पता नहीं है, हमारा रेट कितना है 40% है, यानी ब्याज दर हमारा 40% है, वो भी वार्षिक है। बच्चों समय दिया है 2 साल का, और जो धन हो जाएगी यानी जो धन 10,368 है वो हमारा मिश्र धन है, यानी अमाउंट है। तो हमें ज्ञात करना बच्चों, हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है, यानी मूलधन ज्ञात करना है, और ब्याज इसमें जो लगाया है वो 6 महीने में लगाया है, संयुक्त होता है, इसका मतलब 6 महीने में ब्याज देना रहता है। तो बच्चों हल करना शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारा मूलधन पता नहीं है, इसलिए बराबर इसको P लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ दर हमारा है R बराबर 40% है, समय T बराबर 2 वर्ष है, मिश्र धन A बराबर 10,368 रुपये हैं। ठीक बच्चों, तो हम यहाँ सूत्र लिखेंगे बच्चों, A बराबर P1 प्लस R बटा 2 गुणे 100 पावर 2T। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अमाउंट हमारा दे रखा है, तो अमाउंट हमारा दे रखा है तो 10,368, तो यहाँ लिखेंगे 10,368। P हमारा पता नहीं है बच्चों, 1 प्लस R की जगह 40% रखेंगे बटा 2 गुणे 100। यहाँ समय दिया गया बच्चों 2 गुणे T का समय 2 है, तो यहाँ गुणे 2 लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 10,368 बराबर P, यहाँ से 10 चौक 40, 10 दहाम 100, यानी 1 प्लस 4 बटा 2 गुणे 10, 2 दूना 4, इसका पावर लग जाएगा बच्चों। 10,368 बराबर P ब्रैकेट 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ होगा 1 प्लस 2 बटा 10 का पावर 4। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे 10,368 बराबर P, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 1 प्लस 1 बटा 5 का पावर 4। यहाँ लिखेंगे 10,368 बराबर P ब्रैकेट में 5 एकम 5, 1 6 बटा 5 का पावर 4 पूरे का। यहाँ लिखेंगे 10,368 बराबर, यहाँ गुणा करेंगे बच्चों P गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 4 बार लिखेंगे, तो 6 6 36, 36 छक्का 216, 216 छक्के 1296 बटा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार, तो 25 25 पंचे 125 पंचे 625। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब क्या करेंगे 10,368 लिखेंगे बराबर 1296 P बटा 625। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 10,368 गुणे 625, इधर से हो गया बच्चों, इधर से करेंगे 1296 P, यहाँ लिखेंगे 10,368 गुणे 625, ये इसका बटा चला आएगा बच्चों, तो 1296 बराबर P, यानी 1296 से 10,368 में भाग देंगे तो हमारा 8 बार में जाएगा, तो इसको कटा देंगे, यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, हमारा यहाँ 8 हो जाएगा,
तो यहाँ लिखेंगे 8 गुणे 625 बराबर P। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ से 8 में 625 में गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 के 0 हासिल, 4 8 दूनी 16 4 20 हासिल 2, 8 छंग 48 2 50, यानी बराबर P बराबर हमारा मूलधन कितना आ गया 5000। ठीक है तो यहाँ लिखेंगे बच्चों P बराबर 5000, यही हमारा आंसर होगा, यानी मूलधन हमारा कितना है बच्चों। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में दिया है किसी ब्याज की दर से 31,250 की धनराशि 1/1/2 वर्ष में 35,152 हो जाती है। बच्चों किसी दर से यानी ब्याज दर से, हमें दर पता नहीं कितना % है, ये हमें नहीं मालूम है, तो उसके ब्याज की दर से जो मूलधन इतना है वो 1.5 साल में यानी 1 से 1/2 मतलब हुआ 1.5 साल में ये धन जो है 35,152 रुपया हो जाती है। कहा है बच्चों जबकि ब्याज प्रति छमाही संयुक्त किया जाता है, यानी जो ब्याज लगाया जाता है वो छमाही यानी 6 महीने पर लगाया जाता है। तो बच्चों हल करना शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ लिखेंगे मूलधन P बराबर 31,250। ठीक है बच्चों। और मिश्र धन जो हमारा आया है 35,000, जो धन हो जाती है वो हमारा मिश्र धन होता है, यानी मिश्र धन A बराबर 35,152। समय बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ इसे T से प्रदर्शित करते हैं तो समय बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1/1/2 वर्ष बराबर 2 1 कम 2 1 3/2 वर्ष। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम सूत्र लिखेंगे यहाँ पर A बराबर P 1 + R/2। बच्चों 2 इसलिए लगाएंगे, छमाही 1 साल में 6 महीने का 2 बार आएगा, यानी 1 साल तक पूरा होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है। तो यहाँ 2 गुणे 100 लिखेंगे और यहाँ समय में 2T लग जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों 35,152, ये हमारा मिश्र धन अमाउंट है, बराबर मूलधन माना है 31,250। ठीक है बच्चों। ब्रैकेट 1 प्लस रेट नहीं पता है, 100 दूनी 200 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 गुणे समय 3/2। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 2 से 2 क्या होगा, कट गया। अब यहाँ लिखेंगे 35,152 बटा, ये गुणा में है तो इसका बटा चला आएगा 31/250 बराबर यहाँ हो जाएगा 1 + R/200 पावर यहाँ हो जाएगा 3 बचा है। अब यहाँ पर बच्चों हम 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों 15, 2 7 14, यहाँ 1 बचेगा, 1 लेंगे 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ फिर 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 7 14, फिर 1 बचेगा बच्चों, 2 लेंगे 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, यहाँ 2 1 कम 2, 1 लेंगे यहाँ पर तो 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बचेगा बच्चों यहाँ पर, फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 1 बचेगा यहाँ 0, 2 पंचे 10, बच्चों हमारा आएगा 17,576 बटा 15,625 बराबर 1 + R/200। ठीक है बच्चों, यहाँ 3 पावर। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों हम कि यहाँ 3 पावर है तो इसको घनमूल बनाना है, तो यहाँ इसका घनमूल बनेगा 26 × 26
गुणे 26 3 बार में, और इसका घनमूल बनेगा 25 गुणे 25 गुणे 25। तो यहाँ हम लिखेंगे 26/25 का पूरे का कितना पावर, 3 पावर, बराबर 1 + r/200 पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 3। अब यहाँ 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा बच्चों, 26/25 बराबर 1 + r/200। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, 26/25 एक को इधर ले आएंगे, -1 बराबर r/200। यहाँ हो जाएगा बच्चों हमारा लासा, तो यहाँ तिरछा गुणा करेंगे, 26 से कम 26, अब इधर से करेंगे 25 से कम 25, तो -25 लिखेंगे, सामने सामने करेंगे 25 से कम 25 बराबर r/200। अब 26 में 25 घटा देंगे तो 1/25 बराबर r/200। तिरछा गुणा करेंगे, 200 एक कम 200, इधर गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 एक कम 25 r, 200/25 नीचे आ जाएगा बराबर r। ठीक है बच्चों, तो 25 अट्ठे 200, यानी हमारा r बराबर 8% आ जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।